हाँ देखिए, इसके टीचिंग कॉलम में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क आर इन द रेशियो 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। एरिया निकालना है, पेरीमीटर दिया है। अब मैथ कहता है जो चीज़ दिया रहे उसी से रास्ता हम बनाएंगे एरिया के लिए। ध्यान देना, पेरीमीटर दिया है तो मेरा ये लेंथ और ब्रेथ है। लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो में होता है उसी को x मान लेते हैं। ये 5x ये 3x हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या आ रहा है लेंथ, तो 5 लेंथ का, ब्रेथ बाद में आ रहा है 3 ब्रेथ का। लिखोगे लेट दी लेंथ बी 5x एंड ब्रेथ बी 3x। 3 है तो 3x। अब पेरीमीटर 128 है, जो दिया है उसी से निकाला जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ ध्यान देना, यही सबसे मेन है। जो चीज़ दिया रहे उसी से आप जो है क्या करो, उसी से जो है सामने वाले को निकाल लो। एरिया वगैरह जो भी निकालना है वो आप उससे निकाल सकते हो। एक चीज़ का यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 ब्रैकेट में l + b। ये फार्मूला आपको पता ही है। पेरीमीटर आपका दिया हुआ है कितना, 128। ये रख दिया 128 इक्वल टू की जगह इक्वल टू। लेंथ आपने 5x माना है 5x, अब ब्रेथ को आपने 3x माना है 3x। मैथ कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। 5 3 8x, 8 2 जा 16x। पलट लीजिए, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्यों पलटा, क्योंकि हमेशा लेटर इक्वल टू के इधर होना चाहिए। x इज इक्वल टू 128/16। 8 बार जाएगा, ये देखिए 16 8 या 128, या तो आप 2 2 से काटते रहिएगा तब भी जाएगा। 8 आ गया, ध्यान देना। अब चूंकि ये किस में है, मीटर में है, x आ गई 8 मीटर। तो अब लेंथ माने थे 5x, लेंथ क्या माने थे 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 8। अब जहाँ भी x है वहाँ पे उसकी जगह पे 8 रख सकते हैं। 8 क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 8 आ गई है। ये हो जाएगा 40 मीटर। और ब्रेथ कितनी माने थे, ब्रेथ आपने 3x माना है, तो ये हो जाएगा 3 × 8। हर जगह 8, जहाँ x आएगा वहाँ 8। ये हो जाएगा 24 मीटर। अब क्या पूछा है, एरिया। तो एरिया का तो मालूम ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्त, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरी 40 है, अब ब्रेथ मेरी 24 है। 24 4 जा, बस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 0 लगा दीजिए। 960 मीटर स्क्वायर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। m स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया की ऐसा यूनिट होती है ये। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया। अब एरिया दिया है, अब उससे पेरीमीटर मैंने कहा ना, जो मैथ में दिया रहता है उसी से रास्ता बना के अगले को निकाला जाता है, जो पूछता है। ध्यान देना, एरिया दिया है, पेरीमीटर पूछा है, एरिया से निकालेंगे। ब्रेथ दिया है, पहले लेंथ निकाल लें। एक चीज़ दी है ना, लेंथ नहीं दी है। 1 लीटर नहीं है, 1 लीटर तो आराम से निकलता है। लिखोगे एरिया दिया हुआ है ना, सोल्यूशन देखिए बहुत ईजी है। लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपका 600 दिया हुआ है। वैसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर बगल में रहे, समझ जाना वो एरिया ही है। क्यों, क्योंकि एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और किलोमीटर तो खैर बहुत लार्ज है, वो तो किलोमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। लेंथ की जगह l लिखिए, ब्रेथ आपकी 25। ये हो जाएगा 25l इज इक्वल टू 600। हमने कहा ना पूरा पलट लीजिए। l ये 25 कहाँ जाएगा, नीचे। 5 से काटिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 0 5 25, 5 दूनी 10, 2 बच्चा, 5 चौक 20। आपकी लेंथ आ गई, कितनी आई, 24 मीटर। यानी लेंथ आपकी जो है क्या है, कम है ब्रश से। ध्यान देना। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 ब्रैकेट में l + b 2। अब कोई साइन नहीं ब्रैकेट और नंबर के बीच में, इंटू l कितना है 24। ध्यान देना, यही में लड़के गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती, ठीक है ना। अब देखिए
अब ब्रेथ कितना आया, ब्रेथ कितना था मेरा 25 था, ये हो जाएगा 2 इंटू 25 और 24 49। अब 49 टू जा 98 मीटर खाली लिखना, क्योंकि पेरीमीटर का जो है ऐसा यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर मत लगाना, सिर्फ एरिया में लगता है, बस उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक, ये आपका हो गया। ओके।